अब मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन होते जा रही हैं, यानी अब पढ़ाइयाँ भी ऑनलाइन होंगी, इंटरनेट पे होंगी या टेलीफोन पे, मोबाइल पे पढ़ाइयाँ होंगी। तो हमारे जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि सिर्फ किताबें ही मत पढ़ते रह जाना, कुछ तकनीक को भी पढ़ना, कुछ टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे। मगर एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण से बहुत तरह की गलत गतिविधियां भी शुरू हो रही हैं, कहीं उसके चंगुल में भी मत फंस जाना। मैंने देखा है, मुझे बहुत सारे जैसे दिल्ली के अभिभावक हैं, चाहे दूसरे भारत से बाहर भी जो लोग रहते हैं, अक्सर वो कहते हैं, स्वामी जी जब से ये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है ना, हमारे बच्चे अब मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। अब दिन भर बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे। मोबाइल तो सबके हाथों में है और सबको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा, पहले टीवी को इडियट बॉक्स बोलते थे, एक ऐसा इडियट बॉक्स जो खुल जाता है तो किसी को बोलने नहीं देता, बस वही बोलता है और सारे शांत रहते हैं। आज वो छोटा सा इडियट बॉक्स हमारे हाथों में चला आया है कि जब ये खुल जाता है तो मैं देखता हूँ नौजवान लड़के लड़कियाँ रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मोबाइल पे लगे हुए हैं और माता पिता का खून जल रहा है कि ये क्या करते हैं, 2 बजे रात तक जगे रहते हैं और सुबह के 9 बजे जगते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये बड़ी भयावह स्थिति बनते चली जा रही है हमारे समाज में। इससे बचने की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं जो बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ने वाला है भारत में, जिसको अमेरिका जैसा देश झेल चुका है। अमेरिका में कुछ वर्ष पहले, चूँकि वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे घरों में, उन छोटे छोटे बच्चे, अब माता पिता सभी नौकरी कर रहे हैं, सभी बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे घर में हैं, कोई आया है, कोई केयर टेकर है जो बच्चों का ध्यान रख रही है। लेकिन बच्चों को इंगेज करने के लिए, ताकि बच्चे व्यस्त रहें, वहाँ बहुत सारी कंपनियों ने मोबाइल गेम शुरू किया था अमेरिका में। चूँकि हमारा भारत का जो युवा पीढ़ी है वो भी धीरे धीरे उसका वो कहते हैं कॉपी कर रहा है। तो अमेरिका में जब मोबाइल गेम की शुरुआत हुई थी तो मोबाइल गेम में बच्चे मोबाइल गेम खेलने लगे और माता पिता खुश थे कि बच्चा मोबाइल गेम खेल रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, कोई बदमाशी नहीं कर रहा, अच्छा तो है, ठीक है, लगे रहने दो इसी में। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? मोबाइल गेम में मैक्सिमम जो गेम होते हैं, आज आप भी देखोगे, अपने छोटे बच्चे जो खेलते होंगे ना तो उनको देख लेना, मैक्सिमम जो गेम होते हैं उसमें ज़रूर मार काट वाला गेम होता है। इधर छीनना, ये हथियार उठाना, उसको मारना, उसको दौड़ाना, यही सारे गेम चल रहे हैं उसमें। अब देखिए अमेरिका में हुआ क्या। अमेरिका में बच्चों ने मोबाइल गेम खेलना शुरू कर दिया। माता पिता खुश हैं, निश्चिंत है कि चलो बच्चा तो मोबाइल में बिजी है, अच्छा है, रहने दो। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, पहले मोबाइल गेम में वो बंदूक ढूंढता था, चाकू ढूंढता था, लोगों को मारता था, बाद में रियल में चाकू और बंदूक ढूंढना शुरू कर दिया। आज अमेरिका की हालत ऐसी है कि अमेरिका के बच्चे हाथों में बंदूक कहीं से लेकर आते हैं, ओरिजिनल बंदूक, और जाकर स्कूल में दनादन गोलियां चलाते हैं, टीचर को मार डालते हैं, शिक्षकों को, कई बच्चों को मार डालते हैं। क्योंकि भारत में ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आपके साथ भी आपके छोटे भाई बहन भी घरों में होंगे, आप लोग भी होंगे, आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा कभी कभी गेम खेलने में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सरकार परेशान हो गई कि वहाँ के कोर्ट में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हत्या के मामले में जेल में डाला गया है, बड़ी बड़ी सजाएं उनको हो रही है। तो सरकार बड़ी परेशान हो गई। सरकार परेशान हो गई तो आज सरकार के लिए वो बच्चे समस्या बने हुए हैं। ये उसी मोबाइल गेम का असर हुआ है। तो टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव अगर आपके शरीर पे पड़ रहा है, आपके मन पे पड़ रहा है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर सचेत रहने की ज़रूरत है। कई लोग, कई मोबाइल कंपनियां, जो गेम बनाने वाली कंपनियां, वो कहती हैं कि इससे बड़ा फ़ायदा है, दिमाग तेज होता है, आंखें तेज होती हैं, हाथ की उंगलियां अच्छे से चलती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि दिमाग को इतना थका दिया जाता है कि दिमाग सुस्त हो जाता है, बाद में दिमाग काम करने लायक भी नहीं रहता है।